नमस्कार, मेरा नाम है पूरू धवन और आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि कितना पानी एक किडनी का पेशेंट पी सकता है पूरे दिन के अंदर। साई संजीवनी में हर साल हजारों पेशेंट आते हैं अपने किडनी का ट्रीटमेंट करवाने। किसी को अपना डायलिसिस रुकवाना होता है, किसी ने ट्रांसप्लांट से बचना होता है, किसी ने अपनी किडनी की फंक्शनिंग को फास्ट करना होता है। तो उन सभी किडनी पेशेंट्स में हमें एक कॉमन सिम्टम मिलता है, वो है स्वेलिंग का, कि उनके हाथ पैर पे स्वेलिंग बनी रहती है, खासकर पैरों पे निचले हिस्सों में एड़ी में स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो हमें मजबूरन उस पेशेंट का जो फ्लूइड इनटेक है वो कम करवाना पड़ता है, जिससे उसकी सूजन कम हो सके, उसके जो हार्ट पे दबाव बन रहा है एक्स्ट्रा खून को ले जाने का, फ्लूइड को पंप करने का, वो कम हो सके। तो इसके लिए हमें पेशेंट को कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है, जैसे आपने पानी कम पीना है। अब पानी कम पीना है तो पेशेंट को परेशानी होती है कि ये नहीं पता लगता है कि कितना कहाँ पानी कम पीना है। तो अगर एक पेशेंट को हम ये बता दें कि आपने पूरे दिन के अंदर इतने ml पानी पीना है, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और सही से अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना। तो शुरुआत करते हैं कि हम फ्लूइड में क्या क्या काउंट करते हैं। जो फ्लूइड में हम काउंट करते हैं आपका नॉर्मल वाटर, जो आप पानी पीते हैं पूरे दिन के अंदर, उसको हम फ्लूइड में काउंट करते हैं। प्लस में जो भी लिक्विड फॉर्म में आप कुछ भी लेते हैं, जैसे चाय है, दूध है, लस्सी है, छाछ है, अगर आप इन सब का सेवन करते हैं तो इसको हम काउंट करते हैं आपके फ्लूइड के अंदर कि इतनी अमाउंट में फ्लूइड आपने पूरे दिन भर के अंदर लिया। अब चलते हैं और देखते हैं कि एक किडनी का पेशेंट कितनी अमाउंट में फ्लूइड को इनटेक कर सकते हैं पूरे दिन के अंदर। तो किडनी के पेशेंट अलग अलग होते हैं, किसी का डायलिसिस हो रहा होता है, किसी का डायलिसिस नहीं हो रहा था, किसी को यूरिन आ रहा होता है, किसी को यूरिन नहीं आ रहा होता। तो उन सब के हिसाब से मैं आप ही को बताऊंगा कि कौन सा पेशेंट कितनी अमाउंट में फ्लूइड का इनटेक कर सकता है। तो पहले शुरुआत करते हैं हम नंबर 1 से, जिनका डायलिसिस नहीं हो रहा और यूरिन ठीक ठाक अमाउंट में आ जाता है। ऐसे केसेस के अंदर जहां पेशेंट का डायलिसिस नहीं हो रहा, पेशेंट को ठीक ठाक यूरिन आ रहा होता है, उनकी फ्लूइड की अमाउंट नापने के लिए कितनी अमाउंट में फ्लूइड ले सकते हैं, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक मेजरिंग सिलेंडर की। इसमें पेशेंट ने क्या करना होता है, अपने 24 घंटे का 24 आवर्स का यूरिन को कलेक्ट करना होता है और देखना होता है कि कितना वो यूरिन आउटपुट दे रहा है, कितना यूरिन उसकी बॉडी में बना के किडनी बाहर कर रही है। तो मान लो एक पेशेंट ऐसा है जिसको डायलिसिस नहीं है और वो यूरिन करता है अराउंड 500 ml, मतलब आधा लीटर वो यूरिन आराम से दिन भर में कर लेता है। तो उसमें उसने क्या करना है, उसके अंदर ऐड कर देना है 1 लीटर, यानी पूरे दिन का जो उसका फ्लूइड का कोटा है वो है 1.5 लीटर का, यानी वो पूरे दिन के अंदर 1.5 लीटर अमाउंट में अपना फ्लूइड को इनटेक कर सकता है। वो चाय फॉर्म में हो, दूध फॉर्म में हो, पानी फॉर्म में हो, जूस फॉर्म में हो, वो सारा का सारा इस 1.5 लीटर के अंदर अंदर होना चाहिए। जब आपकी बॉडी में फ्लूइड की रिटेंशन ज़्यादा होती है, उसकी वजह से आपके हार्ट पे दबाव बनता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। इसलिए पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी वाटर की इनटेक, फ्लूइड की इनटेक को प्रॉपर रखे। ना वो ज़्यादा कम होना चाहिए, ना वो ज़्यादा हाई होना चाहिए। इसका एक तरीका और है कि आप अपना वेट डेली बेसिस पे मेजर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि 2-4 दिन के अंदर वो 1 किलो बढ़ गया, तो वो फैट नहीं होता, वो चर्बी नहीं होती, वो इसलिए बढ़ रहा होता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो रही है, वो इकट्ठा हो रहा है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको लगे कि आपका वेट बढ़ रहा है, पहली चीज करनी है कि आपने अपने फ्लूइड का इंटेक को कम कर देना है। पानी जो आप पी रहे हैं, जूसेस जो आप ले रहे हैं, उसको आप कम कर देंगे तो आप देखते हैं कि वो जो रिटेंशन थी वो कम होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद एक फैक्टर और जुड़ता है जो बॉडी के अंदर फ्लूइड को एक्यूमुलेट करने में हेल्प करता है, वो है सोडियम। सोडियम एक ऐसी चीज है जहां पर ये होता है वहां पर पानी खींचा चला आता है, वहां पर आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में से अगर स्वेलिंग है वो निकल जाए, तो पहली चीज आपने क्या करनी है कि आपने फ्लूइड का इंटेक कम करना है। दूसरी चीज क्या करनी है, आपने नमक का इंटेक भी कम करना है। इन दो चीजों को ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं सेकंड केस के अंदर, जहां पर डायलिसिस हो रहा है और यूरिन भी ठीक ठाक अमाउंट में आ जाता है। ऐसे केसेस के अंदर भी हम यही करेंगे जो हमने पहले केस के अंदर किया, कि आप अपने पूरे दिन भर का यूरिन का 24 आवर्स का मेजरमेंट करेंगे कि कितना यूरिन आपकी किडनी फिल्टर करके निकालती है। मान लीजिए कि वो थोड़ा कम है उस केस से, तो 300 ml के आसपास आपकी किडनी फिल्टर कर लेती है, तो आपने क्या करना है कि उसमें आपने फिर से 1 लीटर अमाउंट का फ्लूइड ऐड कर देना है। कारण इसलिए क्योंकि देखिए, डायलिसिस वाले पेशेंट के अंदर दिक्कत क्या होती है कि उसको हफ्ते में 2 या 3 बार
डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो हमने उसकी बॉडी में कम अमाउंट में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने देना होता है सही तरीके से हो सके। इसके लिए इसको क्या करना होगा, अपना फ्लूइड के इनटेक को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रखना होगा। तो अब चलते हैं तीसरे केसेस। तीसरे केसेस वो होते हैं जहां पर पेशेंट पूरी तरह से डायलिसिस पे डिपेंडेंट होता है। डायलिसिस पे डिपेंडेंट पेशेंट के लिए दिक्कत क्या होती है कि उसका यूरिन नहीं आ रहा, यूरिन आता 2-4 बूंद आता है, ना के बराबर होता है। ऐसे केसेस के अंदर हमें जो फ्लूइड की अमाउंट होती है वो सिर्फ 1 लीटर रह जाती है। वो 1 लीटर वो इसलिए दी जाती है क्योंकि 1 लीटर जो पानी है हम बोलते समय, सांस लेते समय अपनी स्किन से, शूल के रास्ते से, अनेक रास्तों से निकालते रहते हैं। ये जो अमाउंट हम आपको बता रहे हैं कि आपने अपने यूरिन के आउटपुट में 1 लीटर ऐड करना है, ये कुछ पेशेंट के लिए कम भी हो सकती है और कुछ पेशेंट के लिए ज़्यादा भी हो सकती है। दिक्कत कम की हो तो पेशेंट को पता लग जाता है अपने सूखते हुए होठों से, स्किन ड्राइनेस से कि मेरी बॉडी में पानी की कमी हो रही है, तो वो थोड़ी अमाउंट में, लिबरल अमाउंट में पानी ठीक ठाक पी सकता है। जिन पेशेंट के अंदर ये दिक्कत ना आते हुए उनको लगता है कि उनका वेट बढ़ रहा है, क्योंकि आप अपना वेट डेली बेसिस में मेजर करेंगे। मान लीजिए कि मेरा वेट आज की तारीख में 70 किलो है और मैं देखता हूं कि कल परसों की तारीख के अंदर 2 दिन के अंदर वो 71 kg हो गया, तो 1 kg मेरा 2 दिन के अंदर फैट से नहीं बढ़ सकता, मगर वो पानी की एक्यूमुलेशन से बढ़ सकता है। यानी 1 लीटर ऑफ वाटर फ्लूइड मेरी बॉडी में रिटेंशन हो गई है, उसको निकालने के लिए मुझे थोड़ी सी अब मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी कि मुझे अपना वाटर का इंटेक कम करना है और सॉल्ट का इंटेक कम करना है। तो ये बहुत सिंपल तरीका था जिससे आप देख सकते हैं कि कितना पानी एक किडनी का पेशेंट पी सकता है। अब चलते हैं कि कैसे हम इस पानी की फ्लूइड की इनटेक को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को दिक्कत हो रही होती है, कम पानी पी रहा होता है, गला सूखा रहता है, परेशानी होती है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाएं। अगर एक किडनी का पेशेंट अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाता है, अपने यूरिन के आउटपुट को बढ़ाता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि वो डायलिसिस से बच जाता है। जिसका डायलिसिस नहीं हुआ वो डायलिसिस से बच जाएगा, जिसका डायलिसिस चल रहा है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि किडनी अब आपकी खुद का बखुद काम करने लगी है, चीज़ों को फिल्टर करने लगी है। तो उससे क्या होगा कि आपका डायलिसिस की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी। अगर आपकी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट कम हो गई तो ऑब्वियस है कि आप अपने ट्रांसप्लांट से भी बच जाते हैं। तो ये सब फायदा कब होगा, जब आप यूज करते हैं KFRT ट्रीटमेंट। KFRT ट्रीटमेंट का मतलब होता है किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट, यानी जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। किडनी के फंक्शन को रिस्टोर करने वाला ये ट्रीटमेंट होता है, ये प्योरली आयुर्वेद पे बेस्ड होता है। इसका काम होता है कि आपकी बॉडी में पहले जो जितना भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ है, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी में इकट्ठे हुए हैं, उसको पहले बॉडी से बाहर करो किडनी की फंक्शनिंग को तेज करके। यानी वो क्या करेगा, आपके GFR को बढ़ाएगा। GFR जैसे आपका बढ़ेगा, आपका क्रिएटिनिन लेवल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपका क्रिएटिनिन बॉडी से बाहर गया, यूरिया बॉडी से बाहर गया, जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है आपका बॉडी से बाहर गया, आपको कहाँ चेंजेस नजर आएंगे, आपको चेंजेस नजर आएंगे अपने सिम्टम्स के अंदर। आपकी स्वेलिंग कम होनी शुरू हो जाएगी, आपके सिर में जो दर्द बना रहता है वो कम हो जाता है, भूख बढ़ जाती है, भूख अच्छी खुल कर लगती है, बॉडी एक्टिव ज़्यादा हो जाती है, ब्लड की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। जो किडनी की वजह से आपकी बॉडी में एनीमिया बन रहा है, खून की कमी बन रही है, उसमें भरपाई होनी शुरू हो जाती है। तो जितने भी साइन एंड सिम्टम में किडनी के पेशेंट को देखने को मिलते हैं वो धीरे धीरे डिसिपेट करने शुरू कर जाते हैं। आपकी रिमोट्स नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है, आपका किडनी लेवल जो 8 है 9 था वो धीरे धीरे करते हुए नॉर्मल रेंज के अंदर फॉल कर जाता है, नॉर्मल रेंज में आ जाता है। इसके बाद ये ट्रीटमेंट क्या करता है, इसके बाद ये ट्रीटमेंट करता है कि जो भी कॉज है, क्योंकि किडनी के पेशेंट के अंदर सबसे बड़े कॉजेस देखे जाते हैं आपका बढ़ा हुआ बीपी, आपकी बढ़ी हुई शुगर। तो इसका काम होता है कि आपकी बॉडी को असिस्ट करना इन चीज़ों को कंट्रोल करने में, क्योंकि जैसे ही बॉडी में से टॉक्सिक मटेरियल बाहर जाता है, जो आप मेडिसिन ले रहे होते हैं, इंसुलिन ले रहे होते हैं शुगर के लिए, वो बेटर तरीके से वर्क करना शुरू करता है और आपको रिजल्ट्स क्या मिलते हैं कि आपकी शुगर पहले से कई गुना बेटर तरीके से मैनेज होती है। उसी तरह से जैसे ही आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन बढ़ती है, आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जाने शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी से सोडियम भी बाहर जाना शुरू करता है, एक्स्ट्रा पानी बाहर जाना शुरू करता है, और आपको क्या देखने को मिलता है कि आपका बीपी पहले से बेटर मैनेज होना शुरू हो गया। तो ये 2 मेन कॉज थे जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रहे थे। जैसे ही ये हटते हैं तो आपकी बॉडी में एक चीज़ शुरू होती है, उसको हम कहते हैं हीलिंग। मान लीजिए आपको कहीं चोट लगती है, आपके हाथ पैर पे कहीं चोट लगी, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो आप क्या देखते हैं कि वो कुछ दिन में अपने आप हील हो गया। तो ये शक्ति हमारी बॉडी के अंदर सबकी बॉडी में होती है, मगर इसको होने के लिए, बॉडी का साफ
होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी बॉडी के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जो इसको फेवर करे। इसके लिए आपका किडनी यूरिया लेवल्स को कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है, और जिसकी वजह से आपकी किडनी को नुकसान पहुंच रहा था, यानी आपका बढ़ा हुआ बीपी और बढ़ा हुए शुगर को भी लेवल्स में होना ज़रूरी है। अगर हम ये कंडीशन को अचीव कर लेते हैं KFRT ट्रीटमेंट से, तो फ़ायदा क्या होगा कि अब आपकी बॉडी अपने आप हील करना शुरू करेगी और आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे कि आपकी किडनी को अब डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, आपकी किडनी को अब ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद सारे काम कर रही है, फिल्ट्रेशन कर रही है, यूरिन का आउटपुट नॉर्मल हो गया है, सारे लेवल्स मेंटेन्ड हैं, आपको किसी टाइप की दिक्कत नहीं हो रही। तो ये काम होता है KFRT ट्रीटमेंट का। KFRT ट्रीटमेंट के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे उनकी किडनी को हम रिवाइव करवा सकते हैं, क्या उन्होंने क्या खाना है, क्या पीना होता है, वो हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, saikidneycare.com पर जाकर आपको एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा, उसको भर सकते हैं। उसमें अपना नाम, एज, सेक्स, आपको क्या दिक्कत हो रही है, कितने टाइम आप हफ्ते में डायलिसिस करवाते हैं, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है नहीं आ रहा, क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट हैं वो भी आप उसमें फ़ोटो खींच के लगा सकते हैं और हमें सेंड कर सकते हैं। एक बार ये सारी डिटेल्स डॉक्टर के पास आ जाती है तो डॉक्टर के लिए बहुत आसान हो जाता है एक पेशेंट की दिक्कत को समझना। उसके बाद जब डॉक्टर आपको फ़ोन करेंगे तो आप उनको दोबारा से आप बता सकते हैं कि वो क्या क्या दिक्कत महसूस कर सकते हैं। फिर डॉक्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे कि आपने क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से आपने KFRT ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है, वो सब आपको बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर्स साई संजीवनी के समझाएंगे। अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो आपने KFRT ट्रीटमेंट के बारे में, या कितना पानी आप ले सकते हैं, फ्लूइड इनटेक कितना कर सकते हैं, उसके बारे में आपने कोई जानकारी लेनी हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए।